ये जो वीडियो है हमारा, इसके अंदर सामान्य हिंदी में हम लोग संधि की बात करने वाले हैं और बहुत ही आसान ट्रिक से हम लोग बात करने वाले हैं। पहली चीज़ तो संधि में हमको समस्या क्या क्या आती है। पहली समस्या तो ये कि हमको जो स्वर संधि है, स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं वो याद नहीं रहते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। और दूसरी समस्या ये आती है कि जैसे हमको कोई शब्द दे दिया तो उसमें हम लोग स्वर संधि के प्रकार को नहीं पहचान पाते हैं। अगर आपको ये समस्या है तो ये वीडियो देखना चाहिए, आपको ये समस्या नहीं है तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जनरली साइंस वाले बच्चों को हमारा जो एम होता है वो हिंदी पढ़ने का केवल इतना से ही होता है कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लें, बाकी पीएचडी करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली समस्या से कि हम लोग स्वर संधि के प्रकारों को कैसे याद करें, ठीक है। देखें तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। 2 क्वेश्चन जो सबसे पहले आते हैं हमारे पास में, पुराने पेपरों में ये खूब क्वेश्चन आते थे कि संधि क्या है। तो संधि क्या है? 2 वर्णों या ध्वनियों का संयोग है जिससे जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग संधि कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि भाई संधि क्या है, तो हमको बताएंगे वर्णों का संयोग, ठीक है। उसके बाद में एक और प्रश्न आता है, वो है समास क्या है। तो हम लोग बोलेंगे 2 शब्दों का मेल समास होता है, ठीक है। ये भी हमारे पास में 2 प्रश्न जो है वो तैयार हो गए, पर ये हमारा पढ़ने का उद्देश्य नहीं था। संधि के प्रकार क्या है? तो संधि के प्रकार स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि है। स्वर में स्वर और स्वर का मेल होता है, व्यंजन में व्यंजन स्वर व्यंजन का होता है, विसर्ग में विसर्ग स्वर या व्यंजन का मेल होता है। ये भी हमारा पढ़ने का उद्देश्य नहीं है। अगली बात करते हैं हम लोग, इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्वर संधि, क्योंकि इसके अंदर मेनली क्या है कि पता नहीं पड़ पाता है, क्योंकि इसके 5 प्रकार हैं और 5 प्रकार कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। 5 प्रकारों में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाती है वो स्वर संधि हो जाती है। व्यंजन संधि में तो पता ही पड़ेगा, व्यंजन जो व्यंजन से मिलेगा तो वो पता पड़ जाएगा व्यंजन संधि है। विसर्ग संधि का मतलब गुण संधि, अगर देखो स्वर संधि आपको अगर आपको दिख नहीं रही है तो बची कौन? व्यंजन या विसर्ग। विसर्ग संधि के अंदर तो वैसे भी आधा शब्द आता है तो इससे पता पड़ ही जाता है, और बचा कौन? व्यंजन संधि। तो ये तो पता पड़ ही जाएंगे दोनों। मेन ही हमारे पास में स्वर संधि है, ठीक है। उदाहरण देकर के भी हम लोग समझेंगे, पर सबसे पहले देखते हैं कि स्वर संधि के जो 5 प्रकार है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादि, इनको याद कैसे करें, ठीक है। तो इनको याद करने के लिए आपको ये याद होने चाहिए, ए आ ई ई उ ऊ, ए आई ओ ओ और री। ये हमारे पास में 11 स्वर हैं, ठीक है। स्वर कितने हैं, कितने क्या है, ये सब बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो आपको केवल यही ध्यान देना है कि यहाँ से हम लोग याद कैसे करें, ओके। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इनके अंदर हिरस्व कौन है और दीर्घ कौन है, ओके। तो हिरस्व कौन है? जो लघु स्वर हैं, जो फटाफट बोले जाते हैं, ए ई उ, ये तो है हिरस्व, ओके। और दीर्घ कौन है? जिनको बोलने में इनसे दुगना टाइम लगता है, आ ई उ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद होगा, बस पहले यहाँ तक की कहानी कर लो, ओके। तो यहाँ देखो आपको केवल इनमें से याद रखना आ ई उ, ओके। ये दीर्घ संधि क्या लिख रहा हूं, आ ई उ, ठीक है। गुण संधि में इसके बाद आगे बढ़ रहा हूं, आपको छोटा ए और औ याद रखना है, ये छोटा ए और औ, ठीक है, ये रख दिया। वृद्धि संधि में ए और औ ये याद रखना है, ए और औ, ठीक है। अब यण संधि को यण मत पढ़ के पढ़ा करो, यव 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 जैसे दिखता है ना, तो ये और वह याद रख लिया, ठीक है। अयादि संधि के अंदर अय अय अय, तो एक तो है अय, एक है आय, ओके। एक है हमारे पास में अव और एक है अपने पास में आओ, बस केवल ये याद रखो। दीर्घ संधि में दीर्घ स्वर आ ई उ, गुण संधि में ए ओ, वृद्धि संधि में ए ओ, है ना, आओ, ये हो गया। उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में यण संधि में ये वह, इसके बाद में आ जाएगा अय आय और अव अय, है ना। ये चीज़ हमको आपको याद रखनी है, और यही चीज़ याद रख लोगे ना, बस क्वेश्चन हो गए सॉल्व, ठीक है। कितना आसानी से याद कर सकते हैं हम लोग इसको, है ना। ये 5 प्रकार याद हो गए। अब इन 5 प्रकारों को आप लोग एक बार डिटेल में देख लो कि ये 5 प्रकार ऐसे क्यों याद कराए, है ना। तो देखो दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ संधि के अंदर जो ह्रस्व स्वर है, मतलब जो छोटे वाले हैं, या तो उनका आपस में मेल हो, या दीर्घ का दीर्घ से मेल हो, या ह्रस्व का दीर्घ से मेल हो, तो बनता दीर्घ ही है, ठीक है। ये हमको याद है, ये चीज़ समझ में आती है। उदाहरण भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद में ए आ, ओके, ये हम लोगों ने यहाँ रख दिया। तो जब ए आ का ई और ए आ का उ से मेल होता है तो ए और औ बनता है, तो ये भी हमको याद है। जो बनता है ना वही याद रखना है, ओके। इसी तरह से अब देखो ई उ हो गया तो बच्चा कौन, ए ओ,
तो ए आ का ए ओ से मेल करा दो तो बड़ा वाला ए और बड़ा वाला ओ बनेगा, ये वृद्धि संधि, ये भी हमको याद है। ओके, तो हमारे पास में जो जो बनना है ना वो याद रख लिया हमने। अब ये वाली यण संधि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहती है, ये हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। जैसे अब ए आ हो गया था, ई ऊ आ गया, ए ई ऊ और फिर रे, ई ऊ री का ई के अलावा कोई से भी स्वर हो, ऊ का ऊ के अलावा कोई से भी स्वर हो, ओके, और री के अलावा कोई से भी स्वर से मेल कराया जाता है तो ई से तो बनता है ये। अब देखो ई का ए से बनाया तो ये, ई का आ से बनाऊंगा तो या, ई का ऊ से बनाऊंगा तो यू, मतलब ये बनते हैं, याद रखना। ओके, इस तरह से वह का भी ऐसे करूंगा तो वह, ऊ का सॉरी ऊ का ऐसे करूंगा तो वह, ऊ का आ से करूंगा तो वा बनेगा। ओके, ऊ से करूंगा तो क्या बनेगा वू, फिर वू, फिर वे, फिर वे, फिर वो और फिर वाऊ, इस तरह से बनेंगे। ओके, इस तरह से सेम री के लिए भी अप्लाई होता है। तो ये चीज़ तो आपको याद हो गई। ओके, अब अयादी संधि में क्या हुआ, ए आ हो गया था, ई हो गया था, ऊ हो गया था, री हो गया था, बचा कौन, ए और अवऊ। तो ए और अवऊ का अन्य स्वर के साथ में जब मेल कराया जाता है तो ए आई या फिर अव आऊ बनता है। ओके, ये चीज़ याद हो गई है हमको, रट ली है हमने, है ना। अब जब हमने ये रट ली है तो अब हम लोग कैसे पहचाने कि कौन सा जो शब्द है उसके अंदर कौन सी संधि है। ठीक है, तो देखना, तो ये सेकंड वाली समस्या हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि हमको कैसे पता पड़ेगा कि कौन सी स्वर संधि है। ठीक है, तो ये 15 के करीब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और इनमें से हम लोग रैंडमली पहले ऐसा करते हैं, शुरू से उठाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि बीच में देखो, क्योंकि जो वर्ण से वर्ण का मेल होता है उससे हमेशा एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच में कोई ना कोई मात्रा लगेगी, तो हमको वो बीच वाली मात्रा पकड़ लेनी है। ठीक है, जैसे इसमें बीच में कौन सी मात्रा लग रही है, आ की मात्रा, यहाँ कौन सी लग रही है, आ की मात्रा लग रही है। ओके, यहाँ पे देखो फिर से आ की मात्रा लग रही है, यहाँ पे देखो बड़ी ई की मात्रा लग रही है ना, फिर देखो यहाँ पे ए की मात्रा लग रही है ना, उसके बाद में यहाँ देखो ए की मात्रा लग रही है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट में वापस देखोगे यहाँ ए की मात्रा लग रही है, यहाँ पे देखो औ की मात्रा लग रही है ना, और फिर देखो यहाँ पे आ की मात्रा, है ना, और आगे छोटा शब्द। देखो एक बात याद रखो, ये पहचान किसकी है ना, ये आ जाए और उसके आगे आधा शब्द आ जाए तो ये और आगे आधा शब्द आ जाए, ये पहचान किसकी है, तो याद रखो ये यण संधि की पहचान है। ठीक है, ये यण संधि की पहचान। अब एक कॉम्प्लिकेशन आएगा, अभी मैं बात करूंगा उसकी भी। ओके, पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखो त्रा। अब यहाँ देखो ऐसे तो लग रहा है कि आ की मात्रा है। ओके, पर साथ में देखो आधा तय रे और फिर आ की मात्रा है, तो पहली बात तो आधा तय है, फिर रे, फिर आ की मात्रा है, तो ये है त्रा, ऐसा कुछ है। ओके, तो ये भी किसकी पहचान है, यण संधि की पहचान है। त्रे रे किस में आता है, तो ये यण संधि में आता है, त्रे जहाँ पे भी आ जाए ना वहाँ यण संधि ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद देखो अन्विक्षा, अन्विक्षा के अंदर वापस से वो आधा शब्द फिर वह आ गया, फिर से बोलेंगे यण संधि है। ओके, फिर ये देखो गायक, गायक को देखो, गायक के अंदर देखो तो गायक में ऐसे पता पड़ रहा है ना आए, है ना, ग के आगे आई। ओके, यहाँ पे देखो आई, है ना, यहाँ देखो ए व के बाद में ए, है ना, है, तो यहाँ होता है हो धन वन। ओके, तो यहाँ पे हो गया क्या हमारे पास में ओ और फिर व का लेप हो रहा है, मतलब ये दोनों बन रहे हैं ना, इन दोनों का मेल हो रहा है। तो यहाँ पर भी देखो वही चीज हो गई हमारे पास में, हो वह का निर्माण हुआ। ओके, तो यहाँ वह का निर्माण कैसे हुआ, ये था हो प्लस अन, है ना, तो हो प्लस अन में ओ प्लस ए मिला, तब जाकर के किसका निर्माण हुआ, वह का निर्माण हुआ। तो इस तरह से यहाँ वह का निर्माण हो रहा है। तो आई, है ना, ये जो हो गया हमारे पास में अव अन जो हो रहा है, ये अव कहाँ से बना, तो ये सारी किसका पहचान है, तो हमको पता है ये सिंपल होते हैं, ये सारी पहचान किसकी है, अयादी संधि की पहचान है। ओके, इसी तरह से ऊपर की तरफ जाओगे तो मात्राएं देख करके हमने जैसे पहचाना था आ की मात्रा, ये ई की मात्रा, ये सब किसकी पहचान है, तो ये सारी पहचान किसकी है, दीर्घ संधि की पहचान है। इस तरह से ए ये किसकी पहचान है, तो ये पहचान है हमारी दूसरे नंबर की संधि कौन सी थी, गुण संधि, तो गुण संधि की पहचान है। उसके बाद में ये ए ओ किसकी पहचान है, तो ये हमारे पास में तीसरे नंबर की कौन सी थी, वृद्धि संधि, उसकी पहचान है ना। तो इस तरह से एक जनरल आइडिया लग जाता है।
ये वाला जो तरीका है ये आपको मतलब 95% 96% तक बिल्कुल एक्यूरेसी देगा। अब जो क्या चीज़ की दिक्कत थी मैं बताता हूँ। जैसे बच्चा यहाँ कंफ्यूज रहेगा, जैसे यहाँ पे ये आ गया और उसके बाद में आधा द आ रहा है, तो बच्चा बोलेगा कि ये दीर्घ संधि की पहचान है या फिर ये यण संधि की पहचान है ना। तो आपको बताओ इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है भाई। आपको दो शब्द है, एक तो आपके पास में है अभ्यास, है ना, और एक है आपके पास में अद्यावधि। ओके, या फिर एक और शब्द बताता हूं जैसे विद्यालय। ओके, तो अगर आप ये दोनों शब्द को देखोगे, इनको बोल करके जब देखोगे, तो विद्यालय को जब बोल के देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये है विद्या प्लस आलय, है ना। तो इसका मतलब जो ये आधा द है वो पहले से ही इसमें था, ठीक है, जबकि यहाँ पे आधा द आपको पहले से नहीं मिलेगा। जैसे पढ़ोगे तो ये बनेगा अभि प्लस आस, तो अभि प्लस आस बन रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से आधा शब्द नहीं था, जबकि यहाँ पे पहले से आधा शब्द था, है ना। तो ये थोड़ा सा एक जब बार बार बोलोगे तो उसमें आपको अपने आप संधि विच्छेद पर पता पड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग दीर्घ संधि याद रख सकते। देखो विसर्ग संधि का बताऊं। विसर्ग संधि में एक चीज देख लो, एक तो श और श, जहां पर भी तुम बीच में आधा श या ये आधा श या फिर ये आधा श ये देख लो, वहां विसर्ग संधि होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जहां पर भी तुम बिना वजह का बीच में रर्रा देख लो और वहां पे त्रय नहीं हो, है ना, त्रय नहीं होना चाहिए और ये रर्रा होना चाहिए, जैसे बहिष्कार, है ना, इस तरह से बीच में आना चाहिए। ओके, धनुर्धर में, है ना, बहिर्भाग में, आशीर्वाद, है ना, बीच में आ गया, जैसे आयुर्वेद बीच में बिना वजह का ये रर्रा आ रहा हो, यहाँ पे विसर्ग संधि होगी। तीसरी बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे वाला शब्द भी पूरा और पीछे वाला शब्द भी पूरा। देखो अतएव, पूरा अतः और एव, पूरा पूरा शब्द। ओके, इस तरह से और एग्जाम्पल दूं तुमको। देखो यशिच्छा, है ना, अब देखो इसमें और कुछ है ही नहीं, बीच में कोई मात्रा नहीं है। दूसरी बात, बीच में छोटी ई या ओ ये कहीं पर आ जाता है ना बीच में खुद ही, तो वो भी हमारा विसर्ग का ही भेद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो यश पूरा शब्द, इच्छा पूरा शब्द, तो ये किसका भेद है? विसर्ग का भेद है, क्योंकि ये होगा यश है प्लस इच्छा, है ना। तो जैसे ही हलंत के बाद में ई आता है ना, तो ये इस विसर्ग का क्या हो जाता है, हमारा लोप हो जाता है, इसीलिए यश इच्छा हो जाता है ऐसे। तो विसर्ग का समझ में आ गया होगा, तीन चीजें, श, दूसरी बात बिना काम का रर्रा, और तीसरी बात पूरा पूरा शब्द। ओके, अब बच्चा कौन अपने पास में? बच्ची कौन? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की याद रखना, क्या क्या याद रखनी व्यंजन संधि के बारे में? तो देखो व्यंजन संधि का की पहचान मैं जैसे करता हूँ वो तो देखो, पहली चीज देखो, या तो ऐसे आ जाए दो बार चे बीच में, है ना, या फिर चे ऐसे आ जाए। ओके, या फिर आ जाए ल ऐसे। ओके, ये पहला पहचान। दूसरी बात, दूसरी पहचान है व्यंजन के व्यंजन वर्ग। व्यंजन वर्ग मतलब समझ गए, क वर्ग का क ख ग ग, है ना, का तीसरा शब्द, तीसरा वर्ण, जैसे क ख घ, तो घ आ जाए बीच में, जैसे य र ल बीच में ल आ जाए, है ना, इस तरह से च छ ज बीच में ज आ जाए, है ना। तो जो चीज मैं बोल रहा हूँ ना, समझ पकड़ पा रहे, ट ठ और ड, है ना, बीच में ये आ जाए, तो भी आपका कौन सा होगा? व्यंजन संधि, ठीक है। तीसरी चीज जो व्यंजन संधि की मैंने पकड़ी है वो ये चीज है, मतलब ये रूल्स बहुत सारे हैं व्यंजन संधि के, पर मेनली ये काम करते हैं। ओके, मोस्टली हमारे लिए काम के ये हैं जो हमारे को पार लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसकी तीसरी बात जो है हमारे पास में वो ये है, वो जो लास्ट वाला है ना, जो नाक से बोले जाता है अनुनासिक, जैसे ङ, है ना, ञ, न, अगर बीच में ये आ रहे हैं तो 100% वो व्यंजन संधि है। ओके, तो तीन रूल्स याद रख लो, बीच में आधे छ ज। ओके, ये चीज तो ये आपको याद रखना है, ये व्यंजन संधि आपको पूरी तरह से करवा देगी। ओके, तो अब इसके जो एग्जाम्पल्स तुम लोग करोगे ना, तब ये चीजें अप्लाई जरूर करना, और ये अप्लाई करोगे ना तो तुम देखना कि तुमको काफी आसानी से वो प्रश्न कर पा रहे हो तुम लोग। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये चीज़ होप सो आपको पसंद आई होगी और आपके काम आएगी कहीं ना कहीं। आपका दिन शुभ हो और इसी तरह से पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए सॉल्यूशन एकेडमी के साथ में।